नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। क्या है सियासी मुलाकातों के मायने? कहीं मध्य प्रदेश में परिवर्तन की खिचड़ी तो नहीं पक रही? किस ओर इशारा कर रही हैं ये सियासी मुलाकातें? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल हुई तेज। संघ, संगठन और सत्ता के बीच मुलाकातों का दौर तेज। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में भाजपा के नेताओं के बीच चल रही मुलाकातें सत्ता समीकरण बदलने का संकेत दे रही हैं। इन सियासी मुलाकातों के क्या है मायने, इन्हीं पर देखिए वरिष्ठ पत्रकार के.एम. झा की ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से देश के दो भाजपा शासित राज्यों में सत्ता के गलियारों में तेज राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। ये दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2017 में संपन्न विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर भाजपा ने 2 दशकों के बाद सत्ता में वापसी की थी, जबकि मध्य प्रदेश में 2018 में संपन्न विधानसभा चुनाव ने उसे 1.5 दशकों के बाद सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन 1.25 साल के अंतराल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया तो राज्य में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के पास सत्ता की बागडोर आ गई। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अगर वहां भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि BL संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लगातार 3 दिनों तक योगी मंत्रिमंडल के सदस्यों, पार्टी विधायकों और संगठन के नेताओं के साथ ग्रहण यंत्रणाएं करें तो ये माना जाता है कि ये मंत्रणाएं राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का 5 साल पुराना इतिहास दोहराने की रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच अचानक ही मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो जाए तो निस्संदेह ये आश्चर्य का विषय है। शायद इसलिए इन मुलाकातों के निहितार्थों के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2.5 साल का लंबा समय है, इसलिए इन मेल मुलाकातों को राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल स्वाभाविक है कि जिन मुलाकातों को सौजन्य भेंट का नाम दिया जा रहा है वो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मध्य प्रदेश लौटते ही क्यों शुरू हुई हैं। कैलाश विजयवर्गीय पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल के चुनाव राजनीति में व्यस्त थे कि उन्होंने अपने गृह राज्य की राजनीति में दिलचस्पी ही नहीं रह गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद जब कैलाश विजयवर्गीय ने अपने गृह राज्य लौटे तब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय क्या फिलहाल तटस्थ बने रहना करेंगे या फिर मध्य प्रदेश में उनके स्वर्णिम अतीत की मधुर स्मृतियां उन्हें एक बार फिर से राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए विवश कर देगी। सत्तारूढ़ दल के दिग्गज नेताओं के बीच प्रारंभ सौजन्य भेंटों का ये सिलसिला दूसरी स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। मध्य प्रदेश में 1.25 साल पहले हुए सत्ता परिवर्तन में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके बाद गठित शिवराज सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की सबसे सशक्त दावेदार भी माना जा रहा था। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कार्यशैली, अनूठे संगठन कौशल से बहुत प्रभावित बताए जाते हैं। उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण सीटों पर पार्टी की विजय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो अपनी कसौटी पर खरे उतरे। उन्हें शिवराज सरकार अभी तक हमेशा महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा है। वे मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार रहे हैं। विगत दिनों जब दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने निर्भीकता के साथ कुछ जयचंदों को जिम्मेदार ठहराने वाली जो टिप्पणी की थी उससे राजनीतिक पंडितों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विगत दिनों डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सौजन्य भेंट के बाद अपने ट्वीट में उन्हें अपना मित्र और धाकड़ नेता बताया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और संघ की दिग्गज हस्ती सुरेश सोनी की भी नरोत्तम मिश्रा के साथ मुलाकात हुई। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से नई दिल्ली में निवास पर जाकर उनके साथ भोजन किया तो प्रहलाद पटेल ने कहा था कि वो इस भेंट से अभिभूत हैं। उन्होंने विशेष उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ हाल ही में नई दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महासचिव सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मुलाकात करने पहुंचे थे। और हाल ही में नई दिल्ली में मेल मुलाकातों का सिलसिला थमा नहीं। शिवराज सरकार के वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री से भेंट के बाद नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात और उसके बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की भूपेंद्र सिंह से मुलाकात पार्टी ने केवल सामान्य मुलाकात बताया, लेकिन कई तरह की अटकलों को जन्म इन मुलाकातों ने दे दिया है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन मुलाकातों में मुख्यमंत्री का सम्मिलित न होना कुतूहल का विषय है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच भेंट का सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो राज्य में सत्ता के नए समीकरण भी तैयार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दमोह विधानसभा सीट में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की करारी हार ने विचलित कर दिया था। इसके लिए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने उनकी सरकार के पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पुत्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की गिरावट के आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन राज्य में अभी एक और लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं। इसमें भाजपा की प्रतिष्ठा को बताना उनके लिए किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ये भी उल्लेखनीय है कि सिंधिया गुट के जिन 22 विधायकों को उपचुनाव का सामना करना पड़ा था उनमें 5 सीटों को भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। सिंधिया के वफादार प्राय सभी विधायक को भले ही शिवराज सरकार में मंत्री पद से नवाज दिया गया, लेकिन मंत्रियों को सरकार में महत्व न देने की पीड़ा सता रही है। और स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में आने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से अधिक कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। केंद्र में मंत्री पद के लिए लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा और ये प्रश्न भी कौन दे सकता है कि क्या कांग्रेस में उन्हें अपनी बात की कहने की आज से अधिक आजादी थी। वास्तविकता चाहे जो भी हो, सिंधिया का मौन निसंदेह आश्चर्यजनक होता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या सिंधिया का मौन शिवराज सरकार में शामिल उनके गुट के मंत्रियों को हतोत्साहित नहीं कर रहा। सवाल तो और भी उठ रहे हैं। उन सवालों के बीच सियासी मुलाकातों से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये मुलाकातें अगले कुछ महीनों में प्रदेश में सत्ता समीकरण बदलने की पहली कवायद का कोई हिस्सा तो नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।